आज का मेरा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का विषय है भौतिक वितरण प्रबंध। जब हमने पहले पढ़ा था निर्माता से उपभोक्ता तक माल पहुंचाने में कौन कौन से मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ता है, आज मैं पढ़ रही हूँ निर्माता से उपभोक्ता तक जब माल पहुंचता है हम जिस भौतिक प्रक्रिया का यूज करते हैं उस भौतिक प्रक्रिया को हम भौतिक वितरण प्रबंध कहते हैं। जब हम माल भौतिक रूप से निर्माता से उत्पादक तक पहुंचता है तो उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं यूज होती हैं, जैसे कि सामग्री की उठाई धरी, परिवहन, भंडारण, पैकेजिंग और इन्वेंट्री प्रबंध। ये सारी चीजें हम भौतिक वितरण प्रबंध में इंक्लूड होती हैं। इसके बाद भौतिक वितरण प्रबंध हम करते क्यों है? हर एक चीज का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य है, हम इसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो हम ज्यादा से ज्यादा कम से कम न्यूनतम लागत पर अपना करना चाहते हैं काम, और दूसरा हम अच्छे से अच्छी ग्राहक सेवा देना चाहते हैं। जब हम न्यूनतम लागत देना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम जब कम से कम स्टॉक रखेंगे या कम से कम गोडाउन रखेंगे और सस्ता जो है परिवहन साधन यूज करेंगे तो हमें लागत कम पड़ेगी। लेकिन इसके अपेक्षा दूसरा उद्देश्य है ग्राहक सेवा। अगर ग्राहक सेवा के बारे में सोचेंगे तो ग्राहक को अच्छा माल पहुंचे, जब वो चाहे तभी माल पहुंच जाए, तो इसके लिए हमें ग्राहक का अच्छा स्टॉक रखना पड़ेगा। और जहां पर ग्राहक पहुंच सके वहां पर हमें स्टोरेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए हमारा स्टोरेज भी अच्छा होना चाहिए और ग्राहक जब चाहे माल को उसके पास पहुंच जाए, इसके लिए हमें परिवहन का साधन भी अच्छा यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम अच्छी ग्राहक सेवा चाहेंगे तो हमें सारे की कॉस्ट ज्यादा आएगी, और अगर हम न्यूनतम लागत चाहते हैं तो हमें कम यूज करना पड़ेगा। इस तरह से दोनों उद्देश्य एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए जो भौतिक वितरण प्रबंध हमें करना पड़ता है, भौतिक वितरण का प्रबंध है जिससे हम दोनों चीजों में सामंजस्य स्थापित कर सके। यही हमारा भौतिक वितरण प्रबंध का मेन उद्देश्य होता है। भौतिक वितरण प्रबंध में हम जिस चीज को यूज करते हैं इसको बहुत सारे घटक प्रभावित करते हैं। वो क्या क्या है? नंबर फर्स्ट है बाजार। अगर हम बाजार केवल सीमित एरिया तक सीमित रहना चाहते हैं, जैसे कि रायपुर है, रायपुर के अंतर्गत ही सीमित रहना चाहते हैं, या हम ना अपना माल वहां तक पहुंचाए जहां पर जनसंख्या बहुत अधिक हो एक ही एरिया में, तो हमें परिवहन का साधन, हमारी सारी कॉस्ट न्यूनतम पड़ेगी। हमें न्यूनतम लागत, हमारी जो लागत है वो भौतिक वितरण की बहुत न्यूनतम रहेगी। लेकिन इससे हमारा जो बाजार है वो सीमित हो जाएगा, हम बहुत बड़े एरिया तक ना माल नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर हम अपने बाजार को विस्तृत करना चाहते हैं तो हम अपने ग्राहक सेवा का उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं तो हमारी लागत अधिक आएगी। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बाजार का कौन से बाजार का यूज करें। उसके बाद सेकंड है उत्पाद। अगर हमारा उत्पाद, इसमें दो चीजें हैं जो हम स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला है मूल्य, दूसरा है नाशवानता। अगर जो उत्पाद है, उत्पाद का मूल्य बहुत अधिक है तो उसमें हमें स्टॉक लागत जो है वो हमारी ज्यादा आएगी। स्टॉक लागत का मतलब है कि जब हम माल में अपनी पूंजी लगा रहे हैं तो उसमें जो ब्याज है, ब्याज की कैलकुलेशन तो होती ही है। ब्याज की जो कैलकुलेशन होती है उसी को स्टॉक लागत बोलते हैं। वो स्टॉक लागत अगर हमारा उच्च मूल्य का माल है तो हमारी स्टॉक लागत आएगी। लेकिन अगर उसका मूल्य ज्यादा है तो वही हमारी परिवहन लागत कम हो जाएगी, और जो कम मूल्य की वस्तुएं होगी उसमें जो हमारी स्टॉक लागत है वो कम आएगी, और परिवहन लागत, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा माल हर जगह पहुंचाना पड़ेगा, और तो हमारी परिवहन लागत ज्यादा आएगी। इसके विपरीत नाशवानता। अगर वस्तु ऐसी है, नाशवान है, जैसे फल सब्जियां जो ऐसी है जो खराब होने वाली है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर वस्तु नाशवान है तो हमारी जो परिवहन लागत है वो ज्यादा आएगी, क्योंकि वस्तु इससे पहले खराब हो जाए तो हमें ग्राहक तक वो वस्तु पहुंचानी पड़ेगी। जबकि स्टॉक लागत है वो हमारी क्या आएगी? कम, क्योंकि हमें वस्तुओं का स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा। इस तरह से हमें नाशवानता पर निर्भर करता है कि हम भौतिक वितरण किस तरह से यूज करें। इसके बाद थर्ड है वितरण वाहिकाएं। वितरण वाहिकाएं वो होती है जिसका हम यूज करते हैं। निर्माता से उपभोक्ता तक माल पहुंचाने पर जिस मध्यस्थ का यूज किया जाता है वे है वितरण वाहिकाएं। वे हमारी दो प्रकार की हो सकती है, थोक भी हो सकती है, फुटकर भी हो सकती है। अगर हम थोक का यूज करेंगे तो हमें स्टॉक है, संग्रहालय है, परिवहन है, तीनों लागतें कम आएगी, क्योंकि हमें वस्तु का स्टॉक रखना नहीं पड़ेगा तो हमारी स्टोरेज, संग्रहालय की लागत कम आएगी।
और जो हमारी पूंजी उसमें फंसी हुई है उसमें ब्याज की लागत कम आएगी, और जो परिवहन है, हम बड़ी मात्रा में वस्तुओं को पहुंचा देंगे एक बार में, तो हमारी परिवहन की लागत कम आएगी। इस तरह से हमारा जो भौतिक वितरण है ना वो सस्ता पड़ेगा। और अगर हमें फुटकर व्यापारी को माल पहुंचाते हैं, फुटकर व्यापारी को, क्योंकि हम ज्यादा माल नहीं पहुंचा सकते इसलिए हमें स्टोरेज भी रखना पड़ेगा, और हमारी जो पूंजी भी फंसी रहेगी माल में, और हमारी जो परिवहन लागत है, थोड़ा थोड़ा माल पहुंचाएंगे तो हमारी परिवहन लागत भी ज्यादा आएगी। इसके अलावा है फोर्थ, संसाधन स्थिति। संसाधन स्थिति का मतलब है कि हमारे पास कितना संसाधन है। अगर हम अपने संसाधन की तरलता चाहते हैं, तरलता का मतलब है कि जब हमने माल तैयार किया, जब निर्माता ने माल तैयार किया उसी टाइम वो बिक जाए, उसी टाइम बिक जाएगा, तो हमें परिवहन के जो साधन है उसको तेज करना पड़ेगा। और इसके विपरीत हमारी जो स्टोरेज लागत है, संग्रहालय लागत, वो कम आएगी, या स्टॉक लागत है, पूंजी पर ब्याज की लागत, वो भी कम आएगी। इसके विपरीत अगर हमारी संसाधन स्थिति अच्छी है, मतलब हम अपने जो माल का ना स्टॉक रख सकते हैं, जहां पर हमारी ग्राहक है वहां पर उस क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टोरेज की व्यवस्था रख सकते हैं। स्टोरेज की व्यवस्था रखने से हमें क्या होगा, हम अपने माल को कुछ समय बाद बेचेंगे, कुछ समय बाद बेचने से हमें स्टॉक लागत भी आएगी, लेकिन हमारी परिवहन लागत कम हो जाएगी। परिवहन लागत का मतलब है कि जब हम ग्राहक के नजदीक पहुंच जाएंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके विपरीत फिफ्थ हमारा पॉइंट्स है संगठक उपलब्धता। अब हमने इसके बारे में पढ़ तो लिया कि हमें इस तरह से हम यूज करेंगे, लेकिन हमारे पास ये साधन किस तरह से मौजूद है, क्योंकि जो चीज हमारे पास है ही नहीं हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं। अब हमें परिवहन का साधन है, हमें मान लो रेल सस्ता मिल रहा है, रेल का साधन हमें सस्ता पड़े, लेकिन हमारे पास रेल का साधन मौजूद ही नहीं है, तो हम उसे कैसे यूज करेंगे, हमें उसे जल मार्ग से पहुंचाना पड़ेगा या वायु मार्ग से पहुंचाना पड़ेगा। इस तरह से हम जो साधन उपलब्ध है उसी का यूज कर सकते हैं। अब जैसे पैकेजिंग है, भंडारण है, अब ग्राहक जहां पर है वहां पर हम संग्रहालय खोल ही नहीं सकते, हमारे पास सुविधा ही नहीं है, हमें किसी दूर डिस्टेंस पे खोलना पड़ेगा, तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट नेचुरली बढ़ेगी, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। और हमारे जो सामग्री की उठाई धरी में हम जिस चीज का यूज करते हैं, मान लो श्रम है, हम उठाई धराई में हम दो चीजों का यूज कर सकते हैं, या तो हम श्रम का यूज करें या मशीनों का यूज करें, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां पर श्रम का ज्यादा यूज किया जाता है। तो जब हमारा श्रम है, चाहे लागत तो मशीन में कम आए, लेकिन हमें श्रम का ही यूज करना पड़ेगा। इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा संगठक उपलब्ध है, उसी के आधार पर हम अपना भौतिक वितरण का साधन जो भी है वो चीज यूज कर सकते हैं। हम अपने भौतिक वितरण प्रबंध में हम किस तरह से क्या चीज को किस तरह से यूज करें, वही हम पढ़ते हैं इसमें।